गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 9 अगस्त रविवार। रोशन लाल आज यज्ञ किए। आज दोपहर को बलराम जी गुरुदेव के लिए थर्मस में अनानास का रस लेकर आए। ढक्कन खोलकर गिलास से रस डाले, गुरुदेव को पीने के लिए दे दिया। पीने के पश्चात पुनः गिलास में रस डाले, उसे भी गुरुदेव पी गए। तीसरी बार पुनः उसका रस गिलास में भर गया, जबकि अधिक से अधिक 2 गिलास रस ही उसमें आता था। जब गुरुदेव ने कहा, बलराम थर्मस का ढक्कन बंद कर दो, अन्यथा निरंतर उसमें से रस गिरता रहेगा, तब बलराम जी ने ढक्कन बंद कर दिया। उसमें अंत में थोड़ा सा बचा भी था, वही हम सब लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण किए। आज की इस घटना पर मुझे अचानक वो दिन याद आ गया जब गुरुदेव हाथ में एक छोटी सी कटोरी लिए थे और उसमें अनार के दाने भरे थे। हम लोग प्रणाम करने गए तो हम लोगों को उस कटोरी में से अनार के दाने थोड़ा सा दिए। इसी प्रकार जितने भी लोग उस समय प्रणाम करने गए, गुरुदेव ने उसी कटोरी में से सबको थोड़ा थोड़ा अनार का दाना देते गए और वह कटोरी में अनार के दाने की मात्रा में कोई भी कमी नहीं आई। जैसा ही मेरा ध्यान कटोरी पर गया तो उन्होंने तुरंत कहा, चल लो, सब लोग जाओ, अपना अपना काम करो, अपना अपना काम करो। उस दिन सबके जिह्वा पर यही चर्चा रही। जिन लोगों ने ध्यान दिया उन्होंने प्रत्यक्ष इस महिमा को देखा। जिन्होंने बाद में ध्यान दिया उनके मन में ग्लानि का अनुभव कि गुरुदेव की महिमा पर उस वक्त हम ध्यान न दे पाए, लेकिन मन बहुत ही आनंदित हुआ। इसी दिन सायंकाल एक घटना घटी। हम सभी हवन में थे, गुरुदेव बैठक में थे। उस समय इंदर जी भैया के चाचा गुरुदेव से मिलने आए। मिलने के पश्चात उन्होंने कहा कि आज दिन भर से आप यही सोच रहे हैं कि चंडीगढ़ एवं दिल्ली से शेयर के विषय में कोई भी फ़ोन नहीं आया। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि घर में यही प्रमुख चर्चा का विषय है। इसी विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसके बाद कुछ अध्यात्म पर चर्चा हुई। गुरुदेव ने उनके हाथ पर अपनी उंगलियां 1 सेकंड के लिए स्पर्श किया। उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। बाद में उन्होंने कहा, उंगलियों का स्पर्श हाथ से होते ही संपूर्ण शरीर में विद्युत की तरंगें दौड़ने लगी। पूरा शरीर झंझना सा गया, झंझनाहट पैदा हो गई। गुरुदेव ने कहा, यह कोई हिप्नोटिज्म नहीं है। अध्यात्म में ऐसा हो सकता है। कोई साइंस इस बात को कैन नॉट प्रूव इट। उन्होंने इस विषय को स्वीकार कर लिया। उसके बाद 11 अगस्त मंगलवार। आज सायंकाल गुरुदेव ने कहा, मैं महसूस करता हूँ कि लोग हवन के समय एकाग्रचित्त होकर नहीं बैठते। कोई कान खोदता है, कोई टेक लगाकर बैठता है, कोई इधर उधर देखता है। स्त्री एवं पुरुष वर्ग दोनों में ही कुछ लोग ऐसे हैं। अगर उनका मन ना लगे तो वहाँ ना बैठें। सभी को पता है, जब
देवी देवताओं का आवाहन हो जाता है तो ऊपर की सत्ता वहाँ उपस्थित हो जाती है। उन लोगों की उपस्थिति का आभास बहुत से लोगों को मिल भी चुका है। ध्वनि के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, कुछ विशेष घटनाओं के द्वारा समय समय पर परिलक्षित हुआ है। विजय जी ने कहा कि स्थान की कमी के कारण लोग थोड़ा पैर हिला डुला लेते हैं, सिकोड़ कर बैठते हैं। गुरुदेव ने कहा कुछ लोग बाहर बैठ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना तो विनम्रता उनमें होनी ही चाहिए कि वो स्थल पर कहीं भी बैठें, ध्यान यज्ञ में रहना चाहिए, मंत्र में होना चाहिए, मन में चलते रहना चाहिए वो मंत्र, उस पर अपने ध्यान को बनाए रखिए। इसी प्रसंग में गुरुदेव ने कहा, नाभादास बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने अपने यहाँ भोजन कराया। उस समय के संत और महापुरुष प्रसाद लेने आए। सभी का आसन लग गया, पत्तल बिछा दिया गया। संत तुलसीदास जी देर से आए। स्थान रिक्त न था। वे जहाँ सबके जूते और चप्पल रखे थे उस पर बैठ गए। दाल परोसा जा रहा था, पत्तल उनके पास नहीं था। उन्होंने एक जूते में दाल ले लिया और पीने लगे। वह जूता नाभादास जी का था। नाभादास ने देखा तो वह दौड़े दौड़े आए और बोले, अरे सारा पुण्य तो तुम ही पी गए। लोग ऐसा मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। यह थी विनम्रता की पराकाष्ठा। संत एकनाथ जी थे। मरने के समय उन्होंने कहा, मेरी कब्र विठोबाजी पंढरपुर के मालिक बाबा विट्ठलनाथ जी के जाने के लिए जो सीढ़ी बनी है उसी के नीचे मुझे गाड़ दें, ताकि जितने भी लोग उनके दर्शन के लिए जाएं वो तो मेरी छाती पर अपना पैर रख कर जाएं। है कोई ऐसा जो करेगा? आज संगमरमर के चबूतरे बनेंगे, उस पर फूल और माला चढ़ाई जाएगी। विनम्रता की कोई सीमा है? कोई ऐसा कर सकता है क्या? आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत